Dear students, as you all know, your module 2 is running. Today I am going to explain your chapter 2. Very interesting story. The title of chapter 2 is The Happy Prince. Okay, so let's start now. Your first page. Look at these situations and discuss what you can do to help. यहाँ पर आप देख रहे हैं there are 3 situations on the first page. You will read and find out what can you do to help. आप इनको पढ़ना है और उसके बाद ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं. So situation 1. Some guests have dropped in unexpectedly at dinner time. Your parents are busy running between the kitchen and the living room. Okay, मतलब कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं डिनर टाइम पर और अब आपके पेरेंट्स बहुत ही बिजी हो जाते हैं, बार बार वो किचन में और डाइनिंग रूम की तरफ आते हैं. तो व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए. डू यू नो, यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स इन किचन, हेल्प ले आउट द प्लेट्स, हेल्प सर्व द डिशेज एंड यू कैन प्ले विद द चाइल्ड. तो मतलब आपके घर में जब जो भी गेस्ट आए हुए हैं अचानक से आ गए डिनर के टाइम पर, तो आप अपने पेरेंट्स की उनको डिनर सर्व करने में हेल्प कर सकते हैं. या गेस्ट के साथ में अगर कोई बच्चा आया है तो उसके साथ आप खेल कर उससे बात कर उसको उसकी हेल्प कर सकते हो. लाइक दिस टाइप. ओके. सिचुएशन 2. योर फ्रेंड हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर टिफिन बॉक्स टू स्कूल. यू नो ही इज़ हंग्री बट इज़ टू साई टू आस्क एनीवन फॉर फूड. साई मीन्स होता है बेटा शर्मीला. आपका फ्रेंड है वो लंच बॉक्स लाना भूल गया है, लेकिन वो इतना साई है, शर्मीला है कि वो किसी से खाने के लिए नहीं बोल रहा है कुछ भी. व्हाट कैन यू डू टू हेल्प, अब आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो. इट्स वेरी ईजी. यू कैन शेयर और लंच बॉक्स विथ योर फ्रेंड्स. आप अपना लंच बॉक्स उसके साथ शेयर कर सकते हो. ओके. नाउ सिचुएशन 3. Your little sister has fever and has been stuck at home for a few days. She is bored and cranky. क्या है, आपकी छोटी सिस्टर है, उसको फीवर आ गया है, अब वो कुछ दिनों के लिए घर पे ही रहेगी और वो बहुत ही बोरिंग फील कर रही है. तो व्हाट कैन यू डू टू हेल्प, आप उसके साथ उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो. लिसन, you can read her a good story, share with her some funny incidents and jokes. आप उसके साथ कुछ उसको अच्छी स्टोरीज सुना सकते हैं या कुछ ऐसे जोक्स हो या इंसिडेंट्स हो जो उसके साथ हुए उनको वो बता सकते हैं, इससे वो बोरिंग फील नहीं करेगी. ओके. नाउ वी स्टार्ट द सेक्शन पोर्शन. सेक्शन 1. यू कैन सी देयर इज़ अ पिक्चर इन दिस पेज. Okay, so let's start now. There was once a prince who had everything he wanted, so he was never sad. एक बार की बात है, एक राजकुमार था. प्रिंस मीन्स क्या होता है, राजकुमार. तो वो जो कुछ भी चाहता था वो उसके पास सब कुछ था. So he was never sad, इसलिए वो कभी भी दुखी नहीं रहता था. His people called him the happy prince. जब वो हमेशा खुश रहता था तो सभी वहाँ के जो लोग थे वो उसको हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे. When the happy prince died, his people had a statue made of him. जब वो हैप्पी प्रिंस डाइड हो गया, मर गया, तो उसके लोगों ने, वहाँ के लोगों ने उसकी एक स्टेच्यू बनवा दी. स्टेच्यू मीन्स मूर्ति. इट इज़ अ स्टेच्यू. ओके. उसकी एक स्टेच्यू बनवा दी. द स्टेच्यू वॉज मेड ऑफ लेड कवर्ड इन गोल्ड. जो स्टेच्यू थी वो मेड ऑफ लेड, जो शीशे से बनी हुई थी और वो गोल्ड से कवर हुई थी. गोल्ड से, देख रहे हैं किस तरीके से साइन कर रहा है, मतलब गोल्ड से बनी हुई थी. द आइज़ वर मेड ऑफ ब्लू जेम्स. जो उसकी आइज़ थी वो ब्लू जेम्स, उसकी आइज़ में ब्लू जेम्स लगे हुए थे, मतलब बहुत ही जो कॉस्टली होते हैं रत्न वो लगे हुए थे वहाँ पे, जेम्स, पत्थर. एंड इन हिज स्वॉर्ड वाज अ बिग रेड जेम्स. और उसकी तलवार में, स्वॉर्ड में तलवार, उसकी तलवार में रेड जेम्स लगा हुआ था. द स्टेच्यू वाज पुट अप ऑन टॉप ऑफ अ टॉल पिलर इन द मिडिल ऑफ द टाउन. तो जो स्टेच्यू थी वो टाउन के मिडिल में, टाउन के बीचों बीच एक बहुत लंबे पिलर पर बनी हुई थी. जैसे कि आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये पिलर पे बनी हुई है. इन द कंट्री
द विंटर्स वर वेरी कोल्ड। जहाँ पर वो स्टैचू बनी थी उस देश में सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती थी। शो एवरी ऑटम द swallows फ्लू अवे टू अ वार्मर प्लेस। इसलिए जितने भी swallows बर्ड्स थी वो सभी वार्मर प्लेस की तरफ उड़ जाती थी। दैट ईयर वन लिटिल swallow वाज लेट। उस साल क्या हुआ, एक swallow लेट हो गई, उस गर्म प्रदेश में जाने के लिए लेट हो गई। द नाइट ही केम टू टाउन ही लैंडेड ऑन टॉप ऑफ द टॉल पिलर राइट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। क्या हुआ, जब रात हुई तो वो जो swallow थी उसी पिलर के ऊपर वहाँ उतर जाती और हैप्पी प्रिंस के पैर के पास आकर बैठ जाती है उसके बीच में, बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में आकर बैठ जाती है उस पिलर पर। द लिटिल swallow वाज जस्ट सेटलिंग डाउन टू स्लीप व्हेन ही फेल्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। जैसे ही वो लिटिल swallow सोने वाली होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई ड्रॉप ऑफ वाटर गिरी, पानी की कोई बूंद गिरी है। ही लुक्ड अप टू सी टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द प्रिंसेस आइज। उसने ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि प्रिंस की आंखों से आंसू आ रहे हैं। वाई आर यू क्राइंग, आस्क्ड द swallow। तो swallow ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। बिकॉज ऑफ ऑल द अनहैप्पी थिंग्स आई कैन सी फ्रॉम हेयर, सेड द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मैं यहाँ से जितनी भी अनहैप्पी थिंग्स है वो यहाँ से मैं सब देख सकता हूँ। वाट कैन यू सी, आस्क्ड द swallow। swallow ने कहा क्या तुम देख सकते हो। फार अवे इन अ स्मॉल रूम लिव्स अ पुअर वूमन, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि दूरी पर, थोड़ा दूर एक छोटे से रूम में एक गरीब औरत रहती है। हर लिटिल बॉय लाइज इल इन बेड बट हिज मदर हैज़ नो मनी फॉर मेडिसिन्स। उसका एक छोटा बच्चा है जो बीमार है और बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसकी माँ के पास मेडिसिन्स के लिए पैसे नहीं हैं। ही विल श्योरली डाई, लिटिल swallow विल यू टेक हर द रेड जेम्स फ्रॉम माई sword, इट कैन सेव हर सन्स लाइफ। कहता है, हैप्पी प्रिंस कहता है वो ज़रूर मर जाए क्योंकि वो इतना बीमार ही है इसलिए वो ज़रूर मर जाएगा। कहता है लिटिल swallow क्या तुम मेरी स्वार्ड से रेड जेम्स निकाल सकते हो, क्योंकि यह उस बच्चे की जान बचा सकता है। इट कैन सेव हर सन्स लाइफ, ये उसके बच्चे की जान बचा सकता है। सो द swallow picked out the gems and flew off with it to the woman's house। इसलिए swallow उससे वो रेड जेम्स निकालती है और वुमेंस की घर की तरफ उड़ जाती है। द बॉय was tossing about in his bed। tossing about का मतलब होता है मूविंग अराउंड, ओके। तो मतलब जो बच्चा था उसकी तबीयत सही नहीं थी तो बार बार इधर उधर करवट बदल रहा था। बट हिज मदर वाज सो टायर्ड शी हैड फॉलन asleep with her head on the table। लेकिन उसकी माँ थी वो बहुत ही थक गई थी इसलिए वो उसके सिर के पास टेबल के ऊपर से रखकर सो जाती है। द swallow put the red gems beside her। वो जो रेड जेम्स लेकर जाती है वो उसके पास में रख देती है वहीं पर। Then he flew back to tell the happy prince। उसके बाद वो हैप्पी प्रिंस को बताने के लिए वापस उड़ाती है। It's funny he said but I don't feel cold anymore। वो कहती है ये सब करने में फ़नी लग रहा है, सुनने में फ़नी लग रहा है, मजाकिया लग रहा है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है। That's because you did a good deed, said the prince। good deed का मतलब होता है काइंड एक्ट, अच्छा काम। तो प्रिंस ने कहा क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। All the same, the swallow still wanted to fly away to the warm land where his brothers and sister had gone. So that night he said to the prince, "Goodbye, I am off now." उसके बाद क्या होता है कि जिधर उसके सारे सिस्टर्स, फ्रेंड्स, ब्रदर्स चले गए थे उड़कर वार्मर प्लेस पर, गर्म जगह पर, वो भी वहीं जा रहा था। So that night he said to the prince, इसलिए उसने उस रात प्रिंस को गुड बाय बोला और बोला I am off to now कि मैं अब जा रहा हूँ। नाउ योर सेक्शन 1 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यू ऑल विल रीड इट अगेन। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन कमेंट और मैसेज टू मी। आई विल अगेन विथ यू टू टेक द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स। Read these chapters and write down the new words in note. Thank you. Have a wonderful day.